मेरे हिसाब से दोनों पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही, यदि मैं तो उनको उम्मीद है पार्टी के नेतृत्व यदि जो कर सकते हैं, या इवन सदन में भी, लोकसभा में भी, इतने समझदार लोग। एक सचिन का नाम अभी सामने बेचारे आजकल आ नहीं रहे हैं, वरना यदि सचिन पायलट से भी अब अकेले में पूछेंगे तो ऐसे कई और नेता भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दो लोग हैं, मेरा यही कहना है कि और इनको किसी को पृष्ठभूमि, अब ये तो बच्चे रहे होंगे नरसिंह राव के समय में, नरसिंह राव कितना चुप रहते थे। नरेंद्र तिवारी हमें कहते थे कि अरे मैं उनके पास जाता हूँ तो वो या तो अफ्रीका की, जब यूपी की बात करेंगे तो अफ्रीका की बात करने लगेंगे, अफ्रीका की बात करने जाएंगे तो दूसरी। तो अपना कई चीज़ों को आप कैसे, कहाँ पर चुप रहना है, वो चीज़ जो कांग्रेस की पुरानी, प्रणब मुखर्जी थे, मैं इसलिए उनके कि इन लोगों ने उनसे थोड़ा सीखा होगा, मैंने, हम लोग एज ए फॉलोअर जर्नलिस्ट के नाते फॉलो किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय पार्टी में बड़े पैमाने पर लोग वो समझते हैं जो देश के हित में हो, लेकिन चूंकि कुछ जैसे कहते बिल्कुल ही आप अंधभक्त हो, उनके कुछ और ऐसे नाम हम लेने सबकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो राहुल गांधी के साथ है तो वो उनका कहेंगे देखिए शशि थरूर ये कर रहे हो, बीजेपी में चले जाएंगे वहाँ। हाँ। भाई देश के लिए यदि आप सोचते हैं और इस समय आप क्या करते हैं, और जैसे ठीक कहा आपने, शंकर दयाल शर्मा कितना सोवियत फेवर थे, चेक रिपब्लिक अलग जब भी हुआ, मैं खुद वहाँ साथ में था, स्लोवाकिया अलग हो गया था, हमने कभी चेकोस्लोवाकिया को लेकर कभी कुछ कहा नहीं कहा, अफगानिस्तान में जब हुआ कुछ नहीं हमने किया। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब सोवियत संघ के साथ थे। और नागालैंड पर मैं एक लाइन और कहूँगा, नटवर सिंह अब नहीं है, नटवर सिंह ने जनवरी इस समय 83 में जो सम्मेलन हुआ यहाँ पर कॉमनवेल्थ का, सब आए थे, यासिर अराफात और सब दुनिया भर के लोग, तब कितना, मैं आई वॉज रिपोर्टिंग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय सोवियत ऐसा दबाव था कि ये रशियन, ये अमेरिकन दबाव चल रहा है, इतना था। नागालैंड नहीं, तब भी नहीं था, सोवियत असर था उस पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप यदि उस समय तो इतने झुके थे तब भी नागालैंड, आप असली नागालैंड आज हैं। अच्छा। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की एक पर्सपेक्टिव यदि देखें आप, ये सोच करके कि आपको अब सबके साथ हमारे संबंध है। भाई ट्रम्प कह रहा है दोस्त है, चाहे वो झूठ बोलता है वो अलग बात है, लेकिन दोस्त होकर कहने को तो पब्लिकली तो यही कह रहा है ना जी। मोदी जी को भी कहता है, भारत को भी कहता है, ट्रेड डील कर रहा है। दूसरी तरफ आप सारे अरब कंट्रीज से बीजेपी की गवर्नमेंट रहते हुए, मेरा ख्याल है कि ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल है, जो इतिहास में लिखा जाएगा कि एक हिंदूवादी पार्टी को, घोषित रूप से ऐसा तो नहीं कहते वो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं नहीं मानता, वो हो सकता नवरात्रि कर रहे होंगे, उसके बाद भी सारे उन कंट्रीज़ के साथ, इंक्लूडिंग ईरान के राष्ट्रपति से बात किया है, कतर से बात किया, संयुक्त अरब अमीरात से बात किया, अभी गए थे ओमान, कुवैत, हर जगह तो वो सबसे ज़्यादा गए, उनका सम्मान हुआ है, वहाँ पर उन्हें बाकायदा ऑनर किया गया। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में अफ्रीका के साथ हमारे संबंध है, ब्रिक्स में हम लोग साथ हैं। तो आप कह रहे हैं असल सेंस में नॉन अलाइंड हम आज हैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि असली नॉन अलाइंड हम हैं। ठीक है, वो नॉन अलाइंड नहीं जो उस समय जो थे, सोवियत पीरियड में, उदाहरण बता दिया आपको सारा कि प्रेशर होकर थे। कांग्रेस के दोनों नेता, एक उनका अगर आप मूल तत्व देखें क्या कहना चाह रहे हैं सार, वो ये है कि सारी डिप्लोमेसी का, हर चीज का मतलब हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, अपने इंटरेस्ट सुरक्षित करना, हमारे हितों की सुरक्षा करना, और वो जिस भी तरीके से पूरे होते हो। जैसे उन्होंने कहा कि भाई फॉरेन पॉलिसी में आप प्रैग्मेटिज्म तो नहीं भूल सकते ना, असली हमारी जो असली सरोकार है उनको नहीं भूल सकते। शशि थरूर ने कहा है कि विदेश नीति किसी एकेडमिक सेमिनार की तरह नहीं चल सकती है जहां पर आप सिर्फ सिद्धांतों की बात करें। आप जो फैसले ले रहे हैं करोड़ों जिंदगियों पर उसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आप केवल एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए कुछ स्टांस लें, वो मुमकिन नहीं है फॉरेन पॉलिसी में। और आगे जाके उन्होंने, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, जब कांग्रेस, जब वो कहते हैं कि आप ट्रंप के सामने झुक रहे हैं हम, तो उन्होंने ये कहा कि आज ट्रंप का अमेरिका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तरजीह नहीं देता। ये आज की रियलिटी है, आज की हकीकत है। हम ट्रंप को नाराज क्यों करें खामखा? आज एक ऐसा राष्ट्रपति वहां बैठा है जिसके लिए डिप्लोमेटिक नाइसिटीज, परंपराएं, ये मायने नहीं रखती हैं। सो यू हैव टू प्ले द गेम बाय द मॉडर्न रूल्स। आज जो नियम बने फॉरेन पॉलिसी के, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और उसमें भी अगर हम अपना कहीं कोई नुकसान कर रहे हो तो भी बात की जाए। यही बात मनीष तिवारी ने भी कहा कि आपके इंटरेस्ट, आप उनको सर्व कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें सौरभ, भारत का हित सबसे इंपॉर्टेंट है।